Hello everyone. Today in this video I'll be explaining you the NCERT exercise of the chapter arithmetic progression. In the last video I have given you the introduction and explained you the formulas that will be used in the chapter. So let's discuss exercise 5.1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression in y? तो हमें से बताना है, आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि वो नंबर्स जो इन स्टेटमेंट से बनेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या नहीं. मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया था जहां पर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जहां पर एक फिक्स नंबर ऐड होता हुआ चलता है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मतलब पहले किलोमीटर के ₹15 हैं, फिर सेकंड किलोमीटर में जो भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस होगा उसके ₹8 बढ़ते जा रहे हैं. तो अगर आप नंबर्स बनाएंगे तो पहला बनेगा 15, फिर बनेगा 23, फिर बनेगा 31, फिर बनेगा 39. तो ऐसे ही चलते जा रहा है. दैट मीन्स ये एपी होगी क्योंकि एक फिक्स नंबर ऐड होता हुआ चल रहा है. दैट मीन्स इट इज इन द नंबर्स आर इन एपी. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ये मैं आपको करके दिखा देता हूं. इसमें दिया हुआ है कि एक सिलेंडर के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है और उसमें हम वैक्यूम पंप से निकाल रहे हैं, 1/4 जो है वो निकलती जा रही. तो कैसे करेंगे देखिए. जैसे मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास उस सिलेंडर में 10,000 कुछ सेंटीमीटर क्यूब एयर थी. अब इसका मैंने अगर 1/4 रिमूव कर दिया तो बचा कितना, 2500 रिमूव कर दिया 7500. फिर 7500 का 1/4 रिमूव कर दिया. तो अगर कट करूं 4 1 4, 4 8 32, बचे कितना 3, 4 7 28, फिर बचा 5, 1875 7500 में से कम हो गया तो बचा कितना 5, यहां में 2, यहां पर बचा 40 माइनस 8 6, यहां बचा 6 5625. तो आप यहीं पर ही देख रहे हो कि यहां पर तो कम हुआ 2500, यहां पर कम हो रहा है 1875. तो ये ऑब्वियसली डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट इन AP. Next, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. तो पहले मीटर के ₹150 है, उसके बाद 50 रुपीज बढ़े जा रहे हैं. तो 150, 200, 250. तो ये ऑब्वियसली एपी में ही होगा. 50 रुपीज जो है वो ऐड होता हुआ चल रहा है. नेक्स्ट, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. 10,000 रुपीज मैंने जमा करवाए बैंक में, ठीक है. उसके बाद मुझे जो निकालनी है एपी वो अमाउंट की निकालनी है. देखिए, पहला साल के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर मैंने 10,000 रुपीज बैंक में जमा करवाए. इसका एक साल का इंटरेस्ट हो गया 800 रुपए. तो मेरे पास एक साल के बाद बैंक में हो गए 10,800 रुपए. अब जो दूसरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा इस पर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है. तो ये निकाला, तो ये 0 0 कट गया तो आया 8 8 64, 864. तो ये इसमें अगर मैं ऐड करूं तो 10,800 प्लस 864 तो आ गया 11664, 11664. अब जो नेक्स्ट निकलेगा वो इसमें निकलेगा 11664 इंटू 8/100. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करते 8 4 32, 3 8 6 48 51, 5 8 6 48 53, 5 8 1 8 13, 8 1 8 9 और यहां पर लगे तो 933. तो 11664 में अगर आप 933.12 ऐड करोगे तो 0.12 7 9 15 12597.12. तो आप देखेंगे यहां पर 864 प्लस हुआ है और यहां पर 933.12. तो ऑब्वियसली फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट इन एपी. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट और थर्ड एपी में आ रहा है, सेकंड और थर्ड एपी में नहीं आ रहा है क्योंकि फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा है. सेकंड क्वेश्चन बेटा ओरली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज. तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो एपी क्या बनेगी. फर्स्ट टर्म आपको 10 दी हुई है, 10 ऐड करते हुए चलना है. तो 10 20 30 एंड 40. दूसरा में ए है -2, डी है 0, तो एपी बनेगी. फर्स्ट 4 टर्म्स जो आएंगी -2 -2 -2 -2. थर्ड इज ए इज 4, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड डी इज -3. तो 4 फिर 1 फिर -2 ऐसी -5 चलता चलेगा. उसके बाद फोर्थ पार्ट में ऐसी फिर -1 दिया हुआ है तो फिर ये आ जाएगा -1/2. ऐसी बेटा फिर चलते चलेंगे तो हो जाएगा.
फिफ्थ पार्ट भी बेटा ऐसे ही है, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है -0.5 और लेफ्ट साइड में मतलब माइनस करते हुए चलोगे तो -1.5 -1.75 ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड इज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म इज 3 और कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो इसमें 2 माइनस होता चल रहा है, तो डी इज -2। सेकेंड में आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है आपकी -5 और कॉमन डिफरेंस है आपका +4। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे 1/3 इज फर्स्ट टर्म और उसके बाद 4/3 इज द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1.1 माइनस कर देंगे। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write the next three more terms. पहला है 2, 4, 8, 16। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कितना ऐड होता हुआ चल रहा है, पहले 2 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 4 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 8 ऐड हुआ। दैट मीन्स जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट इन एपी। तो छोड़ देंगे यहीं पर, लिख देंगे इट इज नॉट इन एपी एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। नेक्स्ट इज 2, 5/2, 3, 7/2। अगर 5/2 और 7/2 को डेसिमल्स में करें तो 2.5 और 3.5 हो गया। तो 2, 2.5, 3, 3.5। अगर आप देखोगे तो 0.5 ऐड होता हुआ चल रहा है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सही आ रहा है, डी सेम आ रहा है, तो ये आएगा हमारा एपी बन जाएगी। तो अगर आगे डी लिख रहे हैं तो 0.5, 3 मोर टर्म्स जो आएंगी वो आएंगी 3.5, 4, 4.5, 4.5 मतलब 9/2 एंड 5। इसमें मेरा जो टिपिकल पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूं। जो फिफ्थ पार्ट है वो देखिए, इजी है लेकिन वो भी उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कभी कभी। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2 ये चल रहा है। इसको अगर माइनस करेंगे 3 प्लस √2 -3 तो कितना आएगा, √2 3 कट जाएगा। इन दोनों को माइनस करिए, 3 प्लस 2√2 माइनस साइन चेंज रहेंगे, जब इसमें से माइनस करेंगे 3 से 3 कट गया, √2 माइनस √2। इसको करेंगे 3 प्लस 3√2 -3 माइनस 2√2 ये कट गया, तो √2। डी सेम आ रहा है, दैट मींस इट इज इन एपी। तो आगे जो बनेगी नेक्स्ट 3 मोर टर्म, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। नेक्स्ट आएंगे, अच्छा ये इसमें सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ वाला पार्ट भी अगर आप देखोगे इसमें 2 बच्चे कभी कभी एपी कर देते हैं इसे, लेकिन ये एपी है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसके बाद है हमारा टेंथ जो पार्ट है, ए, 2a, 3a एंड 4a। इसको माइनस करा तो ए आया, इसको माइनस करा ए आया, इसको माइनस करा ए आया, तो ये एपी में आ गया। 5a, 6a, 7a हो जाएगा। 11th अगर आप देखेंगे a स्क्वायर, a क्यूब, a4। इसमें बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये एपी नहीं है। 12th देखेंगे √2, √8, √18, √32। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें √2 तो नहीं होगा, √8 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2। ऐसे ही आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 बाहर आ जाएगा। इसमें आएगा 4√2। तो अब देखोगे √2, 2√2, 3√2, 4√2, √2 प्लस हो रहा है, तो ये एपी में आ जाएगा। और आगे की टर्म्स आ जाएंगे 5√2, 6√2, 7√2। 5√2 का अगर सिंप्लीफाई करोगे, 5√2 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 2 की फॉर्म में अंदर चल जाएगा, तो √50। इसके बाद मतलब जो आएगा √50, ऐसे ही आप करोगे 6√2 72 आएगा, और फिर 7√2 आएगा 98, √98 सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है √3, √6, √9, √12, ये नहीं आएगा एपी में। उसके बाद 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, ये भी अगर आप सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा। 15th पार्ट आपका एपी में आ जाएगा। माइनस करके देखेंगे तो 24 आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टार्टर, एक्सरसाइज 5.2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था an का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। उसमें मैंने आपको बताया था 4 अननोन टर्म्स होती है an, a, n और d। अगर इसमें फॉर्मूला में अगर हमें 3 चीजें पता है तो फोर्थ चीज जो है वो हम निकाल देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, एक टेबल बना हुआ है, उसमें 4 आपको दिए हुए हैं, देखो a, d, n और an। उसमें से 3 आपको दिए हुए हैं, चौथा आपको निकालना है। तो इसमें से मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट बेटा आपको करा देता हूं। थर्ड में फॉर्मूला लिख देते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। थर्ड पार्ट में a आपको निकालना है, d आपको दिया हुआ है, an है -5, a निकालना है,
n दिया हुआ 18 और d इज -3। ठीक है, तो ये -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3 -51, ये जाके प्लस हो जाएगा 46 इक्वल्स टू। सिंपल। फोर्थ पार्ट देखिए, फॉर्मूला लिख देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना दिया हुआ है 3.6, a दिया हुआ है -18.9, n निकालना है, d दिया हुआ है हमें 2.5। तो ये 18.9 पहले उधर चला जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 प्लस कर देंगे, 6 प्लस 9 15, 4 प्लस 8 12, 22.5, 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 1 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे बेटा। जो क्वेश्चन बेटा समझ में आया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, या फिर वीडियो बार बैक करके देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ द एपी 10 एमसीक्यू है बेटा, ये एपी आपको दी हुई है 10 7 4 और हमें 30th टर्म निकालनी है और 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स an निकालना है। देखते हैं, एपी दी हुई है आपको 10 7 4 10 7 4 और हमें 30th टर्म की वैल्यू निकालनी, तो a तो हो गया 10, d हो गया 7 माइनस 10 दैट इज -3, an मतलब a 30 हमें निकालना है। ठीक है, तो n कितना हो गया 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला डाल देते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह आ जाएगा, हमें निकालना है सॉरी a 30, a दिया हुआ है 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1, d इज -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 minus 87 तो -77, that means 30th term is -77, C option is correct। 11th term of the AP second part, AP दी हुई है -3 minus 1/2 and 2 I think। ठीक है, 11th term निकालनी है तो A11, इसे आप सीधा ऐसे लिख सकते हो a प्लस 10d, क्योंकि n माइनस 1 11 माइनस 1 10, a की वैल्यू क्या है -3 प्लस 10, d कितना आएगा -1/2, d की हम पहले यहां निकाल देते हैं, -1/2 प्लस 3। ठीक है, माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, -1 प्लस 6 कितना आया 5/2, यहाँ 5/2 डाल देते हैं, 2 5 -3 प्लस 25 तो 22 इज द आंसर, तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ब्लैंक्स बॉक्सेस बने हुए हैं, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो फर्स्ट में हमें फर्स्ट जो दिया हुआ है, सेकंड इज ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, थर्ड देखिए इसका इजी वे है 2 बॉक्स और 26 ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, ये थर्ड टर्म है, दैट मीन्स a प्लस 2d। पहली होती है जनरल फॉर्म, अगर देखते हैं पहली a, दूसरी a प्लस d, तीसरी a प्लस 2d। ठीक है, तो अब a की वैल्यू अगर 2 है तो यहां पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, 2d इक्वल्स टू उधर माइनस हो जाएगा 24, d इक्वल्स टू 12। अब हमें कौन सी निकालनी है सेकेंड टर्म, मतलब a प्लस d। a कितना है 2 और ये कितना है 12, तो कितना आ गया 14, तो ये 14 हो गया। ठीक है, सेकेंड देखिए, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ये क्या दिया हुआ है a प्लस d 13 1 2 3 4, फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d इक्वल टू 3, दोनों को माइनस कर देंगे, साइन जैसे में एलिमिनेशन में करते थे, तो a से a कट गया तो ये आ गया -2d इक्वल्स टू 10,
d इक्वल्स टू -5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, a इक्वल टू 13 + 5 18 आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म तो 18, तो ये 18 हो गई। उसके बाद हमें निकालनी है ये वाली, तो 13 में से 5 माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 माइनस किया तो 8 आ गया इधर, सिंपल। या फिर a + 2d से भी आप कर सकते हो। सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही करने हैं, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, एलिमिनेशन सॉल्व करके हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? अगर हम इसी लिस्ट में चलते गए, पैटर्न में चलते गए, तो कौन सी नंबर ऑफ टर्म 78 होगी? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड n। AP दी हुई है 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 और दिया हुआ है 78। ये दिया हुआ है, A हो गया 3, D हो गया 8 -3 5, an की वैल्यू हो गई 78, n हमें निकालना है। तो तीन चीजें पता चल गई। तो an वाला फॉर्मूला डाल दोगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह डाल देंगे 78, a की जगह 3, n माइनस 1, d की जगह हम डाल देंगे 5, 3 तो जाके माइनस हो जाएगा, फिर 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, तो 75 अपॉन 5 n माइनस 1, ये आ गया 15 plus 1 16। That means 16th term of this AP will be 78। Next question देखेंगे। Find the number of terms in each of the following। number of terms निकालने हैं बेटा। फिफ्थ का मैं सेकंड पार्ट करा देता हूँ, फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। 18 15/2, 15 1/2 सॉरी, उसके बाद 13 and -47। ठीक है, यही दिया हुआ है। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n निकालना है। तो a दिया हुआ है 18, d देखेंगे 15 1/2 -18, तो 15.5 में से 18, अगर 18 में से 15.5 माइनस करोगे तो बचेगा 2.5, तो -2.5 ये आएगा। सिंपल सी बात है, 15.5 हो गए, 15.5 और 18 हो गया, 18 में से 15.5 माइनस करोगे तो 2.5 तो बचेगा, तो 2.5 लिख दिया मैंने, -2.5। उसके बाद लास्ट टर्म जो दी हुई है -47, तो फॉर्मूला डाल देंगे, n निकालना है a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह -47, a की जगह 18, n माइनस 1 और ये आ जाएगा -2.5। सीधा -2.5 नहीं लिखना, ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो, ये इधर चल जाएगा -47 -18, n माइनस 1 -2.5 कर देते, कितना आ गया 65। ये डिवाइड हो जाएगा -2.5, n माइनस 1 कट गया, हटाया 0 आ गया ये। ठीक है, 25 की टेबल से कट कर दे, 25 2 ज़ा 50, बचे कितना 60 हो गए ये, तो 26 + 1 27, ये आएगा 25 2 ज़ा 50, 15 बचा 15। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स 27th टर्म ऑफ दिस AP विल बी -47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। हमें चेक करना है कि अगर इसी पैटर्न में अगर चलते गए तो -150 आएगा या नहीं आएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे हमें चेक करना होता है, वहां पर हम n निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म माइनस में आ रही है, फिर फ्रैक्शंस में आ रही है, दैट मीन्स वो नहीं होगा। अगर सिंपल हमारा नेचुरल नंबर आ जाता है तो पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है AP दी हुई है 11852, 11852 ये दिया हुआ है। हमें -150 चेक करना है, तो -150 को हम an ले लेंगे, तो a हो गया 11, d हो गया 8 - 11 मतलब -3, an दिया हुआ है -150। हमें n निकालना है, चेक कर लेते हैं। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह -150, a की जगह 11 प्लस n माइनस 1, d की जगह -3। 11 उधर चल जाएगा, -50 - 11 अपॉन -3 n माइनस 1, तो ये हुआ -161 अपॉन 3 इक्वल्स n माइनस 1। तो ये तो नहीं कट रहा है, तो -161 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये अगर एलसीएम में लेंगे तो ये आएगा -161 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये -158 अपॉन 3 n। कुछ गलती तो नहीं करी है मैंने, 150 दिया हुआ है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, d की जगह an की जगह -150 डाल दिया, 11 डाल दिया,
-3 डाल दिया, ठीक है, -11 हो गया उधर, ठीक है, -161/3 हो गया, -161/-3, ठीक है। बस वो n की वैल्यू जो है हमारी इसमें नहीं आ रही है, वो नेचुरल नंबर यहाँ लिख दोगे, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ दिस AP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38। 11th टर्म मतलब ये दिया हुआ है आपको 38, दैट मींस a प्लस 10d दिया हुआ है 38। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और दिया हुआ है आगे 16th टर्म है 73, 16th मतलब a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये तो दिया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, a कट जाएगा, 10 माइनस 15 -5d, 38 माइनस ये आएगा 12 और 23 35 माइनस 35, तो d इक्वल्स टू माइनस 7 आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 10 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, a प्लस 30 माइनस 70, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 2, 6 माइनस 3 32 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 31st टर्म। 31st टर्म मतलब a 31st टर्म a प्लस 30d, a कितना है 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, तो 32 प्लस 210 तो 242। कुछ गलती करी है मैंने, आई थिंक ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 7th का। $178, कुछ गलती करी मैंने। -32 178, ठीक है, हो जाता है कभी भी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP में 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म है 12, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 50 टर्म्स थी, तो 50th टर्म हो गई 106, दैट मींस a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, माइनस 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 कट गया, तो ये आ गया -47d इक्वल्स टू -94, d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। किसी इक्वेशन पुट कर दीजिए, a प्लस 2 इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमें निकालना है 29th टर्म, a प्लस 28d निकालना है, तो a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 64। आंसर चेक कर लेते इस बार भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8 रेस्पेक्टिवली, आपको समझा देता हूं, a प्लस 2d हो जाएगा 4, थर्ड टर्म क्योंकि आपको 4 दी हुई है, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, तो वहां से a और d की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, उसके बाद निकालना है कौन सी नंबर ऑफ टर्म आपकी AP बन जाएगी। चलिए मैं कर ही देता हूँ। a प्लस थर्ड टर्म कितनी दी हुई थी 4, और कौन सी टर्म दी हुई है, 9th टर्म दी हुई है -8, माइनस कर देंगे दोनों को, ये प्लस हो जाएगा सिंपल, तो ये हो जाएगा -6d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू -2 आ गया। किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे, 2 को -2 इक्वल्स टू 4, a -4 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 8। अब हमें बताना है, तो पहली AP बन जाएगी हमारी 8 6 4 2 0, तो उसमें बोलो विच टर्म इज 0, तो 5th टर्म 0 आ रही है, ठीक है, सिंपल सा हो गया। ये चेक कर लेते हैं, 5th टर्म इज 0, ठीक है। 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इसमें दिया हुआ है 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17th टर्म मतलब A 17,
इज ग्रेटर देन द 10th टर्म बाय 7, यही तो दिया हुआ है ना 17 है। तो इसकी जगह लिख दोगे a प्लस 16d माइनस ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस 9d इक्वल टू 7, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, a से a कट गया तो 9 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल्स टू 1, सिंपल, ये निकालना था। 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेडली आता है वाला क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? AP आपको दी हुई है 3, 15, 27, 12 तो बड़े 39 ये दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म। तो पहले हम 54th टर्म निकाल लेते हैं, a प्लस 53d, 3 प्लस 53d कितना है 12, तो 3 प्लस 12 3 तो 36, 63, 639। अब इसमें अगर a54 में हम कितना 132 प्लस कर दे तो 639 प्लस 132, तो ये कितना है 9 तो 11, 4 3 7, 771 आया। मतलब ये जो 771 है ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, दैट मीन्स ये क्या हो गया an हो गया, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an की जगह 771 डाल दोगे, a की जगह 3 डाल दोगे, n की हमें निकालना है, d हमें 12 दिया हुआ है, 771 माइनस 3 हो गया, n माइनस 1 ये 12 हो गया, तो ये आ गया 768, ये 12 इधर आ गया, डिवाइड कर देंगे, 12 6 72 बचेगा तो 4, 12 4 48, n minus 1 equals to 64, n equals to 65. That means 65th term of this AB will be 132 more than its 54th term। 54th term निकाल दी, 132 प्लस कर दिया, जो 132 प्लस करके आया वो हमने an रख के n की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। एक सेकेंड, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100, while the difference between their 1000 terms. 2 APs है, उनका common difference same है। 2 APs है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उसमें दोनों APs का 100th टर्म का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म a प्लस 100 टर्म निकालें तो ये आएगा a प्लस 100d माइनस a प्लस 99d आएगा। मैंने a डिफरेंट लिया है क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली दोनों की डिफरेंट होगी, लेकिन d सेम है तो मैंने d सेम लिया है। 100th टर्म का दोनों एपीज का डिफरेंस 100 है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखेंगे अगर ब्रैकेट ओपन करोगे आप दैट मीन उनकी फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस 100 आ रहा है, तो मतलब a माइनस a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। तो 1000th टर्म मतलब a 1000 माइनस दिस, यही तो निकालना है, तो इसको आप डाल दोगे a प्लस 999d और यहां डाल दोगे a प्लस 999d, a प्लस 999d माइनस a माइनस दिस, ये कट गया, a माइनस a आया, a माइनस a क्या पहले निकाल चुके, दैट मीन्स उसकी 1000th टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं? तो पहला 3 डिजिट नंबर कितना है, 100 होता है। 100 लेकिन 7 के टेबल पर नहीं आता, 101 भी नहीं आता है, 102 भी नहीं आता है, 103 भी नहीं आता है, 104 भी नहीं आता है, 105 आता है। तो 105 फिर 112 ऐसे बता जाएगा।
लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए क्या करोगे आप, 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 2 9 बचा, 7 4 28 बचा 1 9, 7 2 14 बचा कितना 5, तो 999 में से 5 माइनस कर दो, जो भी रिमाइंडर है, तो यह है 994, तो लास्ट टर्म पता चल गई। अब आपको a पता है 105, इस फॉर्मूले में बस बता रहा हूं, आप कर लीजिएगा a प्लस n माइनस 1 d, an की जगह 994, a की जगह 105, n की जगह n हमें निकालना है, d आ जाएगा हमारा 7, यहां से हमारा n निकल जाएगा। तो हमने एपी बना ली उन नंबर्स की जो 7 से टेबल में डिवाइड होते हैं 3 डिजिट नंबर्स की, वहां से आप n निकाल देंगे। नेक्स्ट 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में, मतलब 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। तो एपी बना लेते हैं, पहला 12, 16, 20, लास्ट वाला होगा 248। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, 250 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर दो, इसमें भी वही है बेटा, सिंपल n निकाल दोगे आप। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू APs, दो APs दिए हुए, उनकी nth टर्म दोनों की सेम होगी, मतलब ये a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D, a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d, ये दिया हुआ है। दोनों की nth टर्म मतलब वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा, तो इसलिए मैंने अलग अलग डाले हैं। तो फर्स्ट एपी की आप देखेंगे तो ये है 63 प्लस n माइनस 1, डी है उसमें 2। सेकेंड एपी में आपका 3 n माइनस 1 और डी है आपका 7। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा 7n माइनस 4, इसको ले जाते हैं 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, ये हो गया माइनस 5n, ये हो गया माइनस 65, n इक्वल्स टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5 कट गया 13th, तो 13th टर्म ऑफ बोथ द APs विल बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट इजी था 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, a plus 2d equals 16, seventh term exceeds the fifth term, 7th term exceeds the 5th term by 12, a plus 60 minus a plus 4d equals to 12, a plus 6d minus a minus 4d equals to 12, a से a कट गया, 2d equals to 12, d equals to 6, यहाँ पुट कर दीजिए, a plus 2d equals to 16 था, यहाँ पे d की जगह क्या डाल देंगे 6, a plus 12 equals to 16, a equals to 16 minus 12 4। अब हमें क्या निकालना है, AP निकालनी है, तो 4, उसके बाद d कितना है 6, तो 4 10 16 22 AP बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17th इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक में मार्क कर लीजिए बेटा, बहुत आता है ये क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, एपी दी हुई है 3 8 13 और लास्ट टर्म दी हुई है 253। हमें पीछे से 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, अगर ऐसे पीछे से चले तो हमें पीछे से 20th टर्म निकालनी है, तो पहले हम तो निकालेंगे टर्म्स हैं कितनी। तो पहले आप सिंपल an आपको दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d हुआ है, n निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप। 253 a3 n माइनस 1, d आपका हो गया 5, 253 माइनस 3 हो जाएगा n माइनस 1 5, 250 अपॉन 5 n माइनस 1, तो ये कितना आ गया 50 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ गई, टोटल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 51। अब 51 टर्म्स में बच्चे गलती क्या करते हैं, पीछे से 20th टर्म 51 में से 20 माइनस कर देते हैं, 31 आ गया, 31st टर्म निकाल देते हैं। अब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको, अगर आपके पास सपोज 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स है, तो पीछे से थर्ड टर्म कौन सी होगी, बच्चे बोलते हैं 8th टर्म होगी, 8th टर्म नहीं होगी, 11 माइनस 3 8 कर देते हैं, तो आपको अगर काउंट करें 11th फर्स्ट टर्म हो गई पीछे से, 10th सेकेंड टर्म हो गई, फिर
नाइन्थ, दैट मीन्स नाइन्थ टर्म जो होगी वो होगी। तो आपको क्या करना है, माइनस करके +1 भी करना है। तो 20th term from the end will be 51 minus 20 plus 1, तो ये आएगा 32। तो आपको a 32 निकालना है, दैट मीन्स a plus 31 d। a कितना है 3, 31 d कितना है 5, 3 plus 155, तो 158 इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा 18th, 19th और 20th क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं जो मैंने आपको पहले करवाए, वो अपने आप ट्राई करिएगा। नहीं होंगे तो फिर आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता ही दिए थे इस एक्सरसाइज में। एक तो वही लास्ट टर्म ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक 54th टर्म वाला। बाकी सब क्वेश्चंस इजी हैं, पर एक बार बेसिक कंसेप्ट जो है चैप्टर का कि आपको पता चल जाए कि आपको निकालना क्या है, तो फिर बस फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।